रात का अंधेरा था और पुरानी हवेली के आसपास सिर्फ हवा के सन्नाटे भरे शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में एक जिन रहता है। उस जिन का नाम जहीर था और उसके बारे में कहा जाता था कि वो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि इतना भयानक और शक्तिशाली था कि किसी भी इंसान को पल भर में मिट्टी बना सकता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान अपने दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस हवेली में घुस गए। उनका लीडर असद हमेशा मजाक उड़ाता था कि जिन विन कुछ नहीं होता, सब सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने अपने हाथ में मसाले ली और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली अंदर से और भी ज्यादा भयानक और खौफनाक थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी ठंडी हवा उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही उन्होंने एक पुराना दरवाजा खोला, एक तेज चिंगारी आवाज ने उनका दिल थमा दिया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और जमीन पर बिखरे हुए कागज थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मसाल बुझ गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे सुकून में खलल डाल रहा है? असद ने डर को छुपाने की कोशिश की और जोर से बोला, हम यहाँ देखने आए हैं कि तुम जिन हो भी या सिर्फ एक अफवाह। जिनकी हंसी कमरे में गूंज उठी और उसने कहा, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो देखो। एक तीखी रोशनी चमकती है और सामने जहीर का रूप नजर आया। उसका कद इंसानी हद से कहीं ज्यादा लंबा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल और उसके हाथ इतने बड़े कि लगता था एक बार में किसी का सर तोड़ देगा। असद और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद बेखुद बंद हो गया। जहीर ने कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा जो मुझे परेशान करे। एक एक करके जहीर ने उन लड़कों को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराया। किसी को उनका मारा हुआ रिश्तेदार दिखाया, किसी को गहरे समुंदर में डूबते हुए खुद की तस्वीर। असद का डर सबसे बड़ा था क्योंकि उसने अपने जीवन में कई लोगों के साथ दगाबाजी की थी। जहीर ने उसके सारे पाप उसके सामने लाकर खुद को बदले की रूह में बदल दिया। सुबह हवेली के बाहर सिर्फ असद के दोस्तों की बेजान लाशें मिली। असद कहीं नहीं था और लोग कहते हैं कि जहीर ने उस अपना गुलाम बना लिया हमेशा के लिए। आज भी हवेली के पास से गुजरते वक्त लोग जहीर की हंसी और असद की चीखें सुनते हैं।